इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का तरीका और खाल वगैरह का क्या करें। कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं और दूसरे शख्स किसी गरीब को भी दे सकते हैं, उसको भी खिला सकते हैं, बल्कि उसमें से कुछ खा लेना कुर्बानी के लिए मुस्तहिब है, बेहतर है। बेहतर यह है कि गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन के लिए और एक हिस्सा दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। 1/3 से कम सदका न करें और कुल को सदका कर देना भी जायज़ है और तमाम का तमाम गोश्त घर ही में रख लेना भी जायज़ है। 3 दिन से ज़ायद अपने और घर वालों के खाने के लिए रख लेना भी जायज़ है। और बाज़ हदीसों में जो इसकी मुमानियत आई है वो सब अहादीस मनसूख हैं। अगर उस शख्स के अहल व याल बहुत हों और वो साहिब वुसअत नहीं है तो बेहतर ये है कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों ही के लिए रख छोड़ें। कुर्बानी का गोश्त किसी काफर को ना दे, किसी गैर मुस्लिम को देना नाजायज़ है। कुर्बानी अगर मन्नत की है तो उसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना किसी अमीर को खिला सकता है, बल्कि इसको सदका कर देना वाजिब है। वो मन्नत मानने वाला फ़कीर हो या गनी, दोनों का एक ही हुक्म है कि वो खुद नहीं खा सकता ना ही किसी गनी को खिला सकता है, बल्कि सब का सारा गोश्त सदका करेगा। मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि खुद खाए, दोस्त अहबाब को दे, फ़कीरों को दे। ये ज़रूरी नहीं कि सारा गोश्त फ़कीरों ही को दे दे, गोश्त उसकी मिल्क है, ये सब कुछ कर सकता है। अगर मैयत ने कह दिया है कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो इसमें से ना खाए, बल्कि कुल गोश्त सदका कर दे। अगर मैयत ने नहीं कहा और ये अपनी मर्जी से उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है तो इसकी उसी तरह तकसीम है जिस तरह के वो अपनी कुर्बानी की करेगा, चाहे सारा खुद रख ले, चाहे उसके 3 हिस्से करे, जिस तरह चाहे तसर्रुफ में ला सकता है। कुर्बानी का चमड़ा यानी खाल और उसकी झोल और रस्सी और उसके गले में हार डाला है वो हार, इन सब चीज़ों को सदका कर दें। कुर्बानी की खाल या चमड़े को खुद भी अपने काम में ला सकता है, यानी उसको बाकी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है। मसलन उसकी जायनमाज, थैली, मशकीज़ा, दस्तरखान वगैरह या डोल वगैरह बनाए या किताबों की जिल्दों में लगाए, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुर्बानी की खाल कसाई को उजरत के तौर पे देना मना है, नाजायज़ है। अगर वो कुर्बानी की खाल को बेचकर उसकी रकम हासिल करता है तो उस रकम को भी सदका करें। कुर्बानी के चमड़े को ऐसी चीज़ों से बदल सकता है जिसको बाकी रखते हुए उससे नफ़ा उठाया जाए, जैसे किताब ऐसी चीज़ से बदल नहीं सकता जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल किया जाता हो, जैसे रोटी, गोश्त, सिरका, रुपया, पैसा। और अगर उसने इन चीज़ों को चमड़े के एवज में हासिल किया तो इन चीज़ों को सदका कर दे। अगर कुर्बानी की खाल को रुपये के एवज में बेचा, मगर इसलिए नहीं कि उसको अपनी ज़ात पर या बाल बच्चों पर सर्फ करेगा, बल्कि इसलिए कि वो इसको सदका कर देगा, तो जायज़ है। जैसा कि आजकल अक्सर लोग खाल मदारस दीनिया में दे दिया करते हैं और बाज़ मरतबा वहाँ खाल भेजने में दिक्कत होती है,
तो इसको बेचकर रुपया भेज देते हैं, या कई शख्सों को देना होता है, इसलिए वो इसको बेचकर इसकी रकम को उनमें तकसीम कर देते हैं। ये सब जायज़ है, इसमें हर्ज नहीं। और हदीस में जो इसके बेचने की ममानियत आई है, इससे मुराद अपने लिए बेचना है। गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है। इसको अगर ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल किया जाए तो सदका कर दे। कुर्बानी की चर्बी, उसकी सिरी, पाए, ऊन और दूध जो ज़िबा के बाद धोआ है, इस सब का वही हुक्म है कि अगर ऐसी चीज़ इसके एवज़ में ली जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल करेगा तो उसको सदका कर दे। कुर्बानी का चमड़ा या गोश्त या इसमें कोई चीज़ कसाब या ज़िबा करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता, कि उसको उजरत में देना भी बेचने ही के मानी में है। कसाब को उजरत में नहीं दिया, बल्कि जैसे दूसरे मुसलमानों को देता है उसको भी इसी तरह दिया, और उजरत अपने पास से दूसरी चीज़ देगा। उजरत अपने पास से अलहदा अदा की तो जायज़ है। भेड़ के किसी जगह के बाल निशानी के लिए काट लिए, इन बालों को फेंक देना या इसको हिबा कर देना नाजायज़ है, बल्कि इन्हें भी सदका करे। और कुर्बानी के जानवर से किसी किस्म की मुशक्क़त लेना मना है और नाजायज़ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन सीखने की, सिखाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजी बनाए, हमें बाअदब बाअमल आशिक़ रसूल बनाए। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।